नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल के अंदर। इसमें आज का जो वीडियो है हम बात करेंगे दोस्तों कला की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अभी आरपीएससी की जो भर्ती होने वाली है। आरपीएससी की नई वैकेंसी आने वाली है दोस्तों राजस्थान के अंदर जल्द ही। और साथ में यहाँ पर आरपीएससी के अंदर जो राजस्थान के अंदर जो एनसीईआरटी है उसको सही तरीके से लागू कर दिया गया था, तो उसके अंदर भी कुछ एक नियम थे। बताया गया था कि उसमें कक्षा 1 से लेकर के और 12th तक जो है हर बच्चे को ड्राइंग जो है ये शिक्षा देनी है। कला की हो, चाहे संगीत की हो, चाहे स्कल्पचर की हो, चाहे क्राफ्ट की हो। तो इसको अगर आप देखें तो अभी जोरों शोरों पे ये तैयारियां चल रही है। पीछे क्लासरूम भी बनाए गए थे हर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, कुछ कक्षाएं निर्धारित की गई थी कि बच्चों की कला प्रतियोगिता करवाई जाए इस प्रकार की, तो वो चल रहे थे। और बच्चों को ड्राइंग का सामान भी जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर मिला था, जिसमें कलर ब्रश वगैरह ये चीज़ें। अगर इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जल्द ही आरपीएससी की यहाँ पर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भर्तियाँ भी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड तो निकल रही है, तो अगर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड अगर भर्तियाँ आएगी तो आप सोचो कितनी सारी वैकेंसियाँ यहाँ पर निकल के आने वाली है। जो आर्ट के बच्चे हैं ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ये मत सोच लेना कि सेकंड ग्रेड आएगी तो मान लो 10,000 पोस्ट आ गई तो हम ऐसे ही लग जाएंगे, बिल्कुल नहीं लगोगे। भीड़ तो आपको पता है। अब प्राइवेट कॉलेज वाले भी, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो एमए करवा रहे हैं ड्राइंग से। तो बहुत बच्चे हर साल निकलते जा रहे हैं। धीरे धीरे कंपटीशन जो है ड्राइंग के अंदर बढ़ता जा रहा है। आज से 6-7 साल पहले इतना कंपटीशन नहीं था, बट अब दिन दिन आर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जैसे अदर सब्जेक्ट हैं उनके साथ जो हो रहा है वैसा ही यहाँ पर होने वाला है। तो आपको साथ में जीके भी जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि उसके बिना तो देखो संभव ही नहीं है फाइट करना पेपर। ओनली सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल से नहीं होता है यहाँ पर। आपको जो पहला पेपर है जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, वो भी आपको पढ़ना होता है। तो उन चीज़ों को साथ में लेकर चलें और अभी से ही तैयारी में जुट जाएं, जल्दी आएगी। और इसके अलावा एक बता दूं, अभी डीएसएसबी के अंदर निकली हुई है। आज से शायद फॉर्म स्टार्ट हो गई हैं। तो जाके डीएसएसबी की साइट पे चेक करो और वहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो वो भी 4-5 महीने के अंदर अंदर एग्जाम करा देंगे। डीएसएसबी टीजीटी के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। ये वीडियो जो है पूरा लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि आप जो भी एग्ज़ाम दोगे क्या पता इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। मेरा यही होता है, मैं जब भी यूट्यूब पर आज तक जो वीडियो डाले हुए हैं, अगर कला के एग्ज़ाम देखोगे जैसे पीछे मैंने डाले थे और आरपीएस एग्ज़ाम हुआ था, मेरे 20-30 क्वेश्चन जो है ऐसे ही वीडियो के अंदर ऑप्शन जो समेत ऐसे उठे हुए मिले थे। तो ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूँगा आपको, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग एंड पेंटिंग की जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से बच्चे हैं, अगर उनको नोट्स चाहिए तो हमसे ले सकता है। वीडियो के लास्ट में आपको नंबर दे दूंगा, मुझे कांटेक्ट करें और आपके नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दिए जाए। पहला क्वेश्चन देखिएगा। गुफा मंदिर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है, यानी जहाँ पर बौद्ध भी हैं, जैन और हिंदू तीनों धर्मों को समर्पित जो गुफा है वो कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पर एलोरा गुफा है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो भिक्षुओं के यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। जैन कुछ गुफाएं मिली है, जैन मंदिर के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित होती हैं, चैत्य के रूप में बनी हुई गुफाएं हैं। और हिंदू यहाँ पर सूर्य भगवान की प्रतिमाएं वगैरह है, सूर्य मंदिर भी बना हुआ है, तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। तो तीनों धर्मों के समर्पित है कौन सी गुफा है दोस्तों? एलोरा गुफा मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जयपुर स्कूल में किसके काल में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त थे? देखिए जयपुर स्कूल में जो जयपुर शैली थी, यानी हम बात करें राजस्थान शैली की उपशैलियों के बारे में, तो जयपुर शैली थी उसमें कौन से राजा थे जिसके काल में 50 से अधिक कलाकार जो है सूरत खाना जो होता है दोस्तों, उसको आप जो है ये लाइब्रेरी जो ड्राइंग जो जहाँ पर काम करते हैं, आर्ट गैलरी जिसे आप बोलते हो ना, तो उसको सूरत खाने मुगल के समय में बोला जाता है। ऐसा क्वेश्चन के एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, है ना, कि मुगल काल में आर्ट गैलरी को किस नाम से पुकारा जाता था? तो सूरत खाने के नाम से पुकारा जाता था। ये भी क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, है ना। तो 50 से अधिक कला, तो जो सवाई प्रताप सिंह जो थे ना जयपुर के शासक, उनके समय में 50 से भी ज़्यादा कलाकार सूरत खाना जो है जयपुर के अंदर आमेर में बनाया गया था, वहाँ पर ये कार्यरत थे, उनके दरबार में काम करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। थोड़ी तबीयत डाउन होने की वजह से आपको वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ पाएगी दोस्तों, इसके लिए सॉरी, आप एडजस्ट करना पड़ेगा।
चित्रभूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है, ये संभव है? देखिएगा, चित्रभूमि जो है ना उसको कितने ही रूप में हम विभक्त कर सकते हैं, ये संभव है। क्यों? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत जो है ना उसके आधार पर ये क्या है, बिल्कुल संभव है। उसके आधार पर हम क्या है, जो चित्र जो भूमि है उसको अनेक रूपों के अंदर में बांट सकते हैं। अलग अलग जो धरातल है, अलग अलग उसके अंदर थीम बना सकते हैं हम, है ना। जैसे मुगल शैली के अंदर इस प्रकार जो चित्र बने आपने देखे होंगे, एक चित्र के अंदर कई दृश्य अलग अलग तरीके से उसको विभाजन किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु के धरातल का गुण है, ये क्या कहलाता है? तो सभी को पता होगा, पोत कहलाता है। ठीक है, ये तीनों में देखो, चारों में पोत लिखा हुआ है, बट पोत के ये तीनों क्या है, रूप है। ठीक है, पोत के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार। कौन सा? प्राप्त पोत हो गया, सर्जित हो गया और अनुकृत। ये तीनों पोत के ही बराबर है। पोत का मतलब होता है धरातल। धरातल का गुण, वस्तु की धरातल जो है उसका गुण कैसे पता चलता है? छू करके हम पता लगा सकते हैं, और इसी चीज को हम धरातल को क्या कहते हैं, पोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा मैं पूरी साइड कर लेता हूँ। देखिएगा, जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी दर्शाता है, दोस्तों कौन सा रंग है जो शीतलता यानी ठंडा रंग जो है पूछा गया है, राजस्व सत्य को दर्शाता है, आनंद की अनुभूति कराता है, दूरी भी दर्शाता है और उसमें थोड़ी निराशा भी है। ऐसा कौन सा रंग है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों नीला रंग। नीला रंग क्या है? ठंडा रंग है, राजस्व है, सत्य को दर्शाता है, आनंद मिलता है। नीला आसमान, अंबर जो होता है ना, उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं दूरी होती है ना। मतलब समुद्र नीला दिखाता है तो बहुत लंबा चौड़ा दूर दूर तक आसमान नीला दिखाई देता रहता है, तो दूरी भी दर्शाता है। और इसमें नीले रंग के अंदर थोड़ी सी निराशा भी जो है यहाँ पर व्यक्त होती है। तो दूसरा जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा अवतरण उभारदार मूर्ति शिल्प स्थित है, दोस्तों गंगा अवतरण ये क्या है, ये के बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है, और उसके भागीरथी नदी जो है गंगा को आसमान से जमीन पे उतरते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर शिव की कुछ प्रतिमाएं बनी है, महाभारत काल के ना यहाँ पर कि आख्यान जो है उत्कीर्ण किए गए, चट्टान के ऊपर खोदे गए हैं इन दृश्यों को। ठीक है, और बीच में दरार भी है इस प्रकार बनाई है ना। ये गंगा अवतरण जिसे बोलते हैं, गंगा उतर रही है ठीक है जमीन पे। तो इस प्रकार का एक दृश्य दिखाया गया है। मूर्ति शिल्प जो बना हुआ वो कहाँ पर बना है? महाबलीपुरम के जो मंदिर है ना, वहाँ उनके पास में एक बड़ा सा चट्टान का टुकड़ा पड़ा है बनाया हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीणा वादिनी चित्र के कलाकार कौन है? तो दोस्तों वीणा वादिनी यानी वीणा जो होती है, ठीक है, ये जो वीणा है उसको बजाने वाली जो महिला बैठी हुई है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया है नंदलाल बोस के द्वारा। ठीक है, वीणा वादिनी महिला जो वीणा बजाती हुई किसके द्वारा बनाया गया है? नंदलाल बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखने, आपने परियों की कहानी, काले सफेद रेखा चित्र, अमूर्त एवं घनवादी चित्र बनाए, ये कलाकार कौन है? कौन से कलाकार है जिसने परियों की जो कहानियां होती है ना उनके चित्र बनाए हैं? काले सफेद रंग में यानी ब्लैक एंड वाइट काम किया है उन्होंने, और अमूर्त घनवादी जो है चित्र बनाए हैं उन्होंने। तो वो कौन से कलाकार दोस्तों? तो ये गगनेंद्र नाथ टैगोर जो है उनके ऊपर ये लाइन एकदम उसकी, क्योंकि गगनेंद्र नाथ टैगोर अमूर्तवादी कलाकार है और प्रथम भारतीय घनवादी कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इन्होंने ब्लैक एंड वाइट पे काम किया है, आपने देखा होगा, और इन परियों की कहानियों की वगैरह के चित्र भी काफ़ी सारा बनाया है। अगला ऑप्शन देखिएगा, कलाकार पक्षी, पशु और वनस्पतियों का चित्रण करने में सिद्धहस्त था। अब यहाँ पर देखेंगे, मनोहर, दौलत, मिस्किन, मंसूर ये सब दे रखे हैं। तो यानी पशु पक्षी चित्र बनाने में जो है कौन था? उस्ताद मंसूर था। ये मुगल शैली का कलाकार था। ठीक है, कौन सा? उस्ताद मंसूर मुगल शैली में। और ये मुगल शैली में किसके दरबार में था दोस्तों? जहांगीर के दरबार में था। ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार माना जाता है। दोस्तों राजा संसार चंद की शैली के थे, कांगड़ा जो शैली है पहाड़ी शैली की उपशैली है कांगड़ा, उनसे राजा संरक्षण थे, कला संरक्षक थे। तो उनके दरबार के अंदर एक सर्वाधिक निपुण कलाकार जो था वो था दोस्तों फरखू। कौन था? फरखू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बसोली चित्रकला के प्रथम व प्रमुख आश्रयदाताओं में थे। कौन है राजा जो जिन्होंने आश्रय प्रदान किया था, जो कलाकार थे उनको आश्रय दिया रहने के लिए और उनको काम करने के लिए जगह दी, है ना? तो वो कौन से थे? बसोली के राजा कृष्णपाल थे। कौन थे भाई? राजा कृष्णपाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं? तो दोस्तों अजंता जो गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म की जो गुफाएं, उनमें सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं ना, वो गुफा संख्या 17 के अंदर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पिकासो, ब्रोक,
हेनरी मातिस और पॉल गौगौ के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की थी दोस्तों। कौन से कलाकार है जिन्होंने क्या है पिकासो, ब्राक, मातिस और गोगा के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की थी? तो वो थी अमृता शेरगिल। कौन सी थी? अमृता शेरगिल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों? तो टिश्यू पेपर चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें, अब टिश्यू पेपर भी काम कर सकते हो। अब देखो, काम के लिए, कलाकार के लिए कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर कलाकार कोई अपनी कलाकृति ना बना सके। चाहे वो ज़मीन, मिट्टी, बालू ही क्यों ना हो, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। पानी भी लोग आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं रंगोली बना के, है ना। हर चीज़ें हैं, बट सही तरीके से अगर इन ऑप्शनों पर डिपेंड करता है चीज़ें, ठीक है। कैनवास है, स्पेशल चित्रण के लिए काम आता है। कागज़ स्पेशल चित्रण के लिए काम आता है। पढ़ाई के लिए आता है, बाकी चित्रण के लिए भी कागज़ आता है ना। कपड़ा भी आता है ना। कैनवास का एक रूप है कपड़ा ना। तो ये तीनों हो जाते हैं। तो टिश्यू पेपर जो है ये क्या है, आप सभी को पता है क्या काम आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस कलाकार ने, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस कलाकार ने अल्लागिरी नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था? कौन से कलाकार हैं जिसने अलागिरी नायडू से दोस्तों कला का शिक्षण लिया था? तो वो थे राजा रवि वर्मा, जो तेल चित्रन के कलाकार माने जाते हैं, राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेखाएं जो उत्तेजना, शक्ति और गति दर्शाती है। कौन सी रेखाएं हैं दोस्तों जो उत्तेजना, उत्तेजित है, और शक्ति है, उसके अंदर गति नजर आ रही है? तो कौन सी रेखा है दोस्तों? तो वो है आपकी चक्राकार रेखा। कौन सी रेखा है? चक्राकार। इस प्रकार जो चक्राकार रेखाएं होती हैं, अब ये नहीं लग रही क्या आपको कि ऐसे ऐसे घूम रही है, अंदर से ऐसे ऐसे बाहर निकल रही है? लग रही है ना आपको, रेखा प्रदर्शित हो रही है, इसके अंदर शक्ति है, फैलती जा रही है, गति है ना। ये चक्राकार रेखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक जीवन व लोक कला से प्रेरित है। तो लोक कला से प्रेरित जो कलाकार है वो आपकी है यामिनी रॉय। कौन है वो? यामिनी राय है ना। जेंट्स कलाकार, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सन 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो समूह की स्थापना जो है वो किसने की थी? दोस्तों, पैक ग्रुप की जो स्थापना 1947 के अंदर करने वाले जो थे, उसमें कई कलाकार थे। के एच आरा, के एच रज्जा, एफ एन शुजा, ये तीनों थे। तो इसमें क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। मुंबई के अंदर ये पैक ग्रुप बना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयोजन का सिद्धांत नहीं है। क्या पूछा है? संयोजन का सिद्धांत नहीं। देखिए, सहयोग है, सामंजस्य है, प्रमाण है, रूप भेद है, वर्णिका है, ये सारे संयोजन के सिद्धांत है। तो रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, ये क्या है? तत्व है। तो इसमें रूप ऑप्शन आपका नहीं आएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाडली दास, नानक राम, रामनाथ और जोशी स्वाईराम, ये किस शैली के कलाकार रहे हैं भाई? किस शैली के रहे हैं? लाडली दास है ये, जो आप सभी को पता ही होगा। नानक राम किस शैली के भाई? किशनगढ़ शैली के, याद रख लेना। किस शैली के हैं? किशनगढ़ शैली के। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान का कलाकार वर्तमान तक जलरंग में दृश्य चित्र चित्रित कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राम जायसवाल। क्या है? जलरंग दृश्य में काम करने वाले कलाकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर लगाकर चित्रण करना क्या कहलाता है? दोस्तों, जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर लगाकर चित्रण करना कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वॉश पेंटिंग। क्या कहलाता है? वॉश पेंटिंग, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिव नटराज, शिव नटराज उमा पार्वती कांस्य मूर्ति शिल्प से संबंधित है। शिव नटराज उमा पार्वती कांस्य मूर्ति शिल्प जो है वो संबंधित है दोस्तों चोल काल में, ठीक है। शिव नटराज की जो तमिलनाडु, नीचे भारत के नीचे चले जाओ, हाँ तमिलनाडु, यहाँ पर जो मिली थी चोल राज थे, वहाँ पर क्या मिली है? शिव नटराज उमा पार्वती की कांस्य से बनी प्रतिमा में प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वंडर ऑफ एज नादिर उज्जमा की उपाधि जहांगीर ने किसे दी थी? दोस्तों, वंडर ऑफ एज, ठीक है, ये जो उपाधि है वो किसने दी थी? अबुल हसन को दी थी जहांगीर ने। किसको दी थी? अबुल हसन को, नादिर उज जमा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला का उत्तम संगम है। दोस्तों, जहाँ पर हमें वास्तुकला जो है, मकान वगैरह है ना, इस प्रकार जो है वो भी वस्तुएं बनी हुई हमें स्पष्ट दिखती है। इसके अलावा मूर्ति, कुछ स्कल्पचर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कुछ चित्र उकेरित किए गए या बनाए गए जो है पेंटिंग दीवारों पे, पत्थरों पे, तो उस प्रकार के वे नजर आए। तीनों का संगम एक निकल कर आता है। वो कौन सा स्थान है ये पूछा है दोस्तों? क्या है वो? सिगरिया कहलाता है। कौन सी है? सिगरिया की गुफाओं में इस प्रकार का संगम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ था। उस कलाकार का नाम बताना है दोस्तों जिसका जन्म 7 अगस्त 1871 हुआ था। तो अवनिंदर नाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी कलाकार जिसने
जल रंग को तेल रंग की तरह प्रयोग किया था। कौन से राजस्थानी कलाकार जिन्होंने जल रंग जो है ना उसको क्या है तेल रंग की तरह मोटे मोटे घात लगाते हैं ना, तेल रंग गाढ़ा गाढ़ा लगाते हैं, उसी प्रकार जल रंग को गाढ़ा लगाया था। तेल रंग की तरह इस्तेमाल करने वाले कलाकार थे जल रंग को। तो वो कौन से कलाकार है, तो वो थे दोस्तों भूर सिंह शेखावत। कौन है, भूर सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थानीय लोग कौन सी गुफाओं को पंच पांडव नाम से पुकारते हैं। स्थानीय लोग जो है किन गुफाओं को पंच पांडव के नाम से पुकारते हैं दोस्तों, बाघ गुफाओं को। ठीक है, बाघ गुफाओं को पंच पांडवों के नाम से पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिगरिया गुफाएं स्थित है। सिगरिया की जो गुफाएं हैं दोस्तों वो स्थित है, कहाँ पर स्थित है, श्रीलंका में। सिगरिया की गुफाएं कहाँ है दोस्तों, श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्त्री मूर्ति शिल्प नृत्यरत मुद्रा में मंजीरा वादक जो है वो संबंधित है दोस्तों। ये क्या है, जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार गुम्बद बने। यहाँ ऊपर है ना एक मंजीरा ढोल वगैरह ले रखा है, बजा रही है, महिला खड़ी हुई है नृत्यरत मुद्रा के अंदर। तो ये कहाँ पर बना, कोणार्क की बनी है प्रतिमा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके काल में दास्तान ए अमीर हमजा यानी जिसको दूसरा नाम हमजा नामा बोल सकते हैं, ये चित्रित हुआ है। किसके काल में चित्रित हुआ दोस्तों, तो अकबर के काल में चित्रित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था। तो राजस्थान शैली का सबसे पहले जो वैज्ञानिक विभाजन करने वाले थे दोस्तों आनंद कुमार स्वामी, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, राजपूत पेंटिंग, उसके माध्यम से उन्होंने राजस्थान शैली का विभाजन करा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तारीख ए अल्फी क्या है। तारीख ए अल्फी क्या है दोस्तों, तो ये जो है ना तारीख ए अल्फी ये क्या है, इतिहास है। इसमें किसका इतिहास है, दुनिया का इतिहास इसके अंदर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रंग जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो खनिज रंग कहलाते हैं। क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा, जो जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं उनको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं ना। सोना चांदी पढ़े नहीं थे क्या, जस्ता शीशा खनिज है ना कहलाते थे। तो मैं स्कूल लाइफ में ये चीज़ें पढ़ी है, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सन 1971 में महाभारत की कथा पर 30 चित्र बनाने वाले जो कलाकार हैं वो कौन है दोस्तों, तो ये है M.F. हुसैन। M.F. हुसैन जो थे ना उन्होंने क्या करा, महाभारत की कथा पर 30 चित्र बनाए थे 1971 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मासिक पत्रिका मॉडर्न रिव्यू कहाँ से प्रकाशित होती है। दोस्तों मासिक पत्रिका जो मॉडर्न रिव्यू है ये कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये होती है कलकत्ता से। कहाँ से होती है दोस्तों, कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द पासिंग ऑफ शाहजहां किस कलाकार की प्रमुख कृति है, ये अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई द पासिंग ऑफ शाहजहां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यामिनी राय ने किस तरह के रंगों का प्रयोग किया। तो जो लोक कला से प्रभावित यामिनी राय जो कलाकार थे उन्होंने किस तरह के रंगों का प्रयोग किया क्या है, तो यामिनी राय जो था उसने क्या है भड़कीले व चटक रंगों का इस्तेमाल किया है। भड़कीले व चटक रंगों का तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैसूर महल के अम्बा विलास हॉल में भित्ति चित्रों से सजाने का काम जो है वो किसने किया था। मैसूर महल अम्बा विलास जो है हॉल के अंदर जो भित्ति चित्र बने हैं वो सजाने का जो काम है वो किसने किया दोस्तों, वो करा था के वेंकटप्पा ने। किसने करा था, के वेंकटप्पा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिलान करने वाला। इसमें क्या है, सही मिलान करना है। अब देखिए एक साइड में शैलियाँ दे रखी है, सूची 2 के अंदर कलाकार दे रखे हैं। तो पूछा है, अब देखो कंपनी शैली, अब विलियम डेनियल अंग्रेजी कलाकार किसका है, ये कंपनी शैली का है। किसका है, कंपनी शैली का। तो एक का क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो बंगाल शैली, तो असित कुमार हलदार ये क्या है, बंगाल शैली का है। ठीक है, तो 2 का क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। ठीक है, और 3 का पूछें तो 3 देखो मुगल शैली के उस्ताद मंसूर आ जाएंगे, और 4 का क्या आ जाएगा, पार्टी शैली का खुशहाल आ जाएगा। ठीक है, इसको ABC लिख सकते हो आप, ABCD। ठीक है, अब देखो ए का 3 है, ए का 3 इन दोनों में है, उसके अलावा बी का 4 है, तो बी का 4 इसमें इसमें नहीं, ये कट गया, बचा क्या, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों E.V. हवेल के द्वारा लिखी गई है द हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विषम प्रतिज्ञा किसका प्रमुख चित्र है दोस्तों, तो विषम प्रतिज्ञा नंदलाल बोस जो है इनका प्रमुख चित्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में अवनींद्रनाथ ठाकुर द्वारा बनाए गए चित्रों में शामिल नहीं है। तो देखिए अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाए गए चित्रों में शामिल नहीं है, तो बात करें कच्छ देवयानी है, गणेश जननी है, विरहणी यक्ष है, ये क्या है अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, रात्रि दुर्गा में पूजा ये इनके द्वारा बनाई गई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जापानी चित्रकार ओकाकुरा से किसने चित्रण विधा सीखी थी।
देखिए जापान के जो कलाकार थे ओकागोरा, उनसे चित्रण विधा सीखने वाले जो कलाकार हैं वो थे गगनेंद्र नाथ ठाकुर। कौन थे? गगनेंद्र नाथ ठाकुर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो जो है ना आपको लास्ट तक देखना है। इसमें क्या 120 क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं फटाफट करा रहा हूँ, इतना टाइम भी आपका बर्बाद नहीं हो रहा है। तो कम समय के अंदर इतने सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो यहाँ पर बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक पूरा देखें, कुछ आपको और भी नई चीज़ों के बारे में जानकारी देकर आपको लास्ट में ज़रूर जाएंगे। तो आप ये कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। देखिए 45 क्वेश्चन पर आ गए। तो इसमें क्या इटली की कला का पितामह किसे माना जाता है? तो दोस्तों जियोतो जो है ना, इनको इटली की कला का पितामह माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जियोतो के द्वारा बनाए गए भित्ति चित्रों में नहीं है। अब देखो जियोतो के द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र हैं, उनके अंदर शामिल नहीं है। देखिए अंतिम न्याय है ना, संत अन्य की घोषणा, वर्जिन मेरी, ये के जियोतो के द्वारा बनाए गए चित्र है। सैनिक सौंपनी के जियोतो के द्वारा बनाया गया नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मणिकुट्टिम पद्धति में किसका प्रयोग किया जाता है? मणिकुट्टिम पद्धति जो है उसके अंदर क्या करते हैं, रंगीन जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनका इस्तेमाल लेते हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, मसीही कला किस कला शैली को जाना जाता है? मसीही कला दोस्तों किस कला शैली को जाना जाता है? तो बाइजेंटाइन शैली को जाना जाता है। मसीहियों के जो है उनसे विषय संबंधित जो है कला शैली थी, इसलिए उनको मसीही कला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो आदम की उत्पत्ति दोस्तों ये किसके द्वारा बनाया गया है? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? माइकल एंजेलो के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिस्टाइन चैपल की छत को किसने चित्रित किया? सिस्टाइन चैपल की जो छतों को दोस्तों माइकल एंजेलो जो है उनके द्वारा चित्रित किया गया है। सिस्टाइन चैपल एक जो गिरजाघर था, उनकी छतों को डिजाइन किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर नंदलाल बोस ने एक चित्र बनाया दोस्तों, उसका नाम क्या है? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध आंदोलन के लिए दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन चला रहे थे वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी ने एक काला नमक कानून को तोड़ा था, दांडी मार्च, दांडी यात्रा निकाली थी, तो उससे संबंधित उन्होंने चित्र बनाया था, दांडी मार्च। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल कला आंदोलन किस शताब्दी में हुआ? देखिए बंगाल जो कला आंदोलन यानी बंगाल शैली की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो बंगाल शैली थी 19वीं 20वीं शताब्दी के बीच में जो इनका आंदोलन शुरुआत हुई थी, 1920वीं शताब्दी के अंदर पनपी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित कृति नहीं है। तो देखिए थके हुए यात्री जो है रविंद्रनाथ टैगोर, सफ़ेद धागे, माँ बच्चा, ये क्या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई कृति है। 2 नंबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्रकार और कार्टून कलाकार कौन है? चित्रकार और कार्टून, देखिए कार्टूनिस्ट कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं गगनेंद्र नाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेज अधिकारी तथा राजाओं और नवाबों के व्यक्ति चित्र बनाने वाले कलाकार है। अंग्रेज अधिकारी राजा और नवाब जो थे उनके व्यक्ति चित्र बनाने वाले जो कलाकार थे वो थे जॉन जेफानी। कौन थे? जॉन जेफानी थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल कृष्ण किस शैली का उत्कृष्ट चित्र है दोस्तों? तो बाल कृष्ण तंजौर शैली का उत्कृष्ट चित्र है। मद्रास चोलमंडल की स्थापना किस कलाकार के द्वारा की गई है? मद्रास चोलमंडल की स्थापना दोस्तों किस कलाकार के द्वारा की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है केसीएस पनिक्कर के द्वारा। किसके द्वारा? केसी पनिक्कर के द्वारा की गई दोस्तों। ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उषा व अनिरुद्ध शकुंतला का पत्र किस कलाकार की चित्र रचनाएं हैं? उषा व अनिरुद्ध शकुंतला का पत्र किस कलाकार की चित्र रचना है दोस्तों? तो ये है राजा रवि वर्मा की, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छतेंद्र नाथ मजूमदार ने किस कला विश्वविद्यालय में रहकर बंगाल शैली को बढ़ावा दिया था? दोस्तों छतेंद्र नाथ जो मजूमदार जो कलाकार है ना, बंगाल शैली से जुड़े थे। तो ये क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला शिक्षक के रूप में रह रहे थे, और वहाँ रहते रहते उन्होंने क्या करा, बंगाल शैली जो थी ना, परंपरा थी, उसको बढ़ावा दिया था। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रदोष दास गुप्ता ने लंदन ग्रुप की तर्ज पर भारत में कला ग्रुप की स्थापना की। प्रदोष दास जो गुप्ता थे उन्होंने लंदन में एक ग्रुप चला था, और उसके तर्ज पर उसके प्रदर्शन उनसे जो प्रेरित होकर के भारत में आकर के उन्होंने ग्रुप की स्थापना करी, जिसका नाम था कलकत्ता ग्रुप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरब रात की श्रृंखला किस कलाकार ने चित्रित की? अरब रात। ठीक है, तो ये जो है अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने, अरेबियन रात। ठीक है, अवनिंद्र नाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हनुमान को मुद्रिका देते राम
रिलीफ पद्धति यानी जो उभरी हुई सतह है, ठीक है, लिथो प्रिंटिंग है, ये बना चित्र किसने चित्रित किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों के वेंकटप्पा, ठीक है, किसने किया था? के वेंकटप्पा ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय कलाकार को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों सम्मान प्राप्त हुए? किस भारतीय कलाकार को दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका के जी सुब्रमण्यम को दोस्तों ये तीनों पुरस्कार मिले हुए। अगला क्वेश्चन, बंगाल शैली के विकास में किस कलाकार का योगदान नहीं रहा है? तो बंगाल शैली का योगदान दोस्तों धनराज भगत का नहीं रहा है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमृता शेरगिल ने एकोल दे बोजार में कला अध्ययन के किन किन रंगों का जो है प्रथम प्रयोग किया दोस्तों? तो देखिए, अमृता शेरगिल जो थे ना, जो एकोल द बोजार कला अध्ययन करा था, तो वहाँ पर उन्होंने रंग जो थे उनका इस्तेमाल करा। कौन से रंग थे? तो दोस्तों अमृता शेरगिल ने उसमें क्या तेल रंगों के अंदर काम किया था, बिल्ली केकड़ा वगैरह चित्र बने तेल रंगों का उन्होंने काम किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंदिरों का सही कालक्रम बताना है भाई। मंदिरों का सही कलाक्रम क्या है? विमल शाही मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक है, लूणोसई मंदिर, फिर उसके बाद पार्श्वनाथ मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर, जैन धर्म से ये मंदिर है। इन मंदिरों का सही क्रम दोस्तों, हमारे जो आरपीएससी की नोस्ट है उनके अंदर सभी मंदिरों के बारे में इनकी तारीख दी हुई है, डेट, तो उस हिसाब से आप पढ़ोगे तो पता भी चल जाएगा कब किसने बनाया क्या चीज़ें, है ना। तो बहुत ही शानदार नोट्स हैं, काफ़ी बच्चों को सफलता मिली हमारे नोट्स पढ़ के। तो आप भी अगर अभी तक नोट्स नहीं खरीदे जिन बच्चों ने राजस्थान से, तो वो हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सीमित चीज़ें, लाइन टू लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90% हमारा स्कोर पिछली बार हमारी नोट्स से हुआ था दोस्तों, अब भी आशा करते हैं हमारा 90% से प्लस इस बार स्कोर हो। नोट्स में और भी कुछ सुधार किए गए हैं तो आप नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं। अब कई बच्चे बोलते हैं सर पैसे ज़्यादा ले रहे हो। अब देखो 400-500 रुपये में अगर नोट्स दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। आप ये सोचो, हमने इतनी मेहनत करके चीज़ें बनाई हैं, आप खरीदने वाले राजस्थान में कितनी हैं आर्ट के बच्चे हैं ये बताओ मुझे? 1000 खरीद लेंगे, 2000 खरीद लेंगे, वो भी कब? 4 साल से भर्ती आती है। तो ये भी तो सोचो। तो और आप मान लो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने जा रहे हो, है ना, तो पढ़ाई के लिए कोई 1000-500 रुपये खर्च कर रहे हो ना, तो वो कोई आपके लिए नुकसान नहीं है। वहाँ से क्या है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और मैंने तो यूट्यूब पे अच्छी सी हर चीज़ें बता रखी है फ्री में, बहुत सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पे हर चीज़ें फ्री में उपलब्ध करवा रखी है। और मैं खाली नोट्स के ही चार्ज लेता हूँ थोड़े बहुत, जो जायज़ हैं उसी प्रकार से, क्योंकि हमारी मेहनत है, भी मेहनत के तो देखो पैसे, तो वो चीज़ें हैं। तो इसलिए आप नोट्स खरीदो बिना संकोच के। और 90% मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे पूरे राजस्थान में। कोई भी अकादमी की बुकें उठा लेना, मुझे चैलेंज करता हूँ मैं आप लोगों को, कोई भी राजस्थान अकादमी की आप बुकें पढ़ते हो कोई भी प्रकार की या डॉक्टर की, मुझे बुक दे देना और बता देना कि सर ये देखो इसमें से 90% आया। गारंटी देता हूँ मैं, नहीं आया, किसी में नहीं आया। 40% से ऊपर किसी बुक में नहीं जाता है। रीता प्रताप की हो, अविनाश की हो, कोई भी हो, चाहे एक में से 5 आएंगे, एक में से 10 आएंगे, 15 किताबें 20 किताबें जाके पढ़ोगे तब जाके 90% मिलेगा। और मैं गारंटी लेता हूँ मेरी एक किताब में से आप है ना 90% रहने की गारंटी है। बोलो, तो आप सोचो 15 किताबें पढ़ो या एक किताबें पढ़ के आओ, गेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो खरीदना चाहो तो खरीद सकते हैं, मैं वीडियो के लास्ट में मेरे नंबर दे दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विमल साई मंदिर को बनाने में कितने शिल्पकार और मजदूर लगे थे दोस्तों? विमल साई जो मंदिर बना था ना, उसमें क्या है, 1500 शिल्पकारियों ने काम किया और 1200 मजदूर लगे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव के मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल ने 1232 ईस्वी में किस मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों? तो दोस्तों ये वास्तुपाल और तेजपाल थे ना, भीमदेव, सोलंकी शासक भीमदेव के मंत्री थे। तो उन्होंने 1232 के अंदर दोस्तों लूणवसे मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के ज़्यादातर मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो दक्षिण भारत के अंदर कौन सी शैली है दोस्तों? द्रविड़ शैली है। अगला क्वेश्चन और देखिएगा, जैन तीर्थंकर आदिनाथ की पंचधातु से बनी मूर्ति किस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है? जैन तीर्थंकर आदिनाथ की दोस्तों पंचधातु से बनी मूर्ति जो है ना, वो किस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीतलहर मंदिर में, 5 धातु से बनी हुई मूर्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के शोभायमान मंदिरों का ज्यादातर निर्माण किस
ईस्वी के मध्य हुआ था दोस्तों। 950 से लेके 1050 है ना, ठीक है। 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी, ये जो समय था ना लगभग, इसके अंदर जो खजुराहो के मंदिर जो है ज़्यादातर इसके मध्य बने थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐतिहासिक आभा नगर। आभा नगर का मतलब क्या? आभा मतलब होता है चमक आ जाना। आभा का यार, ये कपड़े में बहुत आभा आ रही है, पर चमक आ रही है ना, तो चमकदार नगर का मतलब आभा नगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य मंदिर कोणार्क में खड़े हुए भगवान सूर्य की मूर्ति सबसे आकर्षक उदाहरण है, ठीक है। उसकी चित्त जो काया है वो सबसे आकर्षित है, उसका शरीर है ना, इस प्रकार आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार की मूर्ति बनी है, तो किस राजवंशों के द्वारा बनाई है? तो पूर्वी गंगा राजवंश, ठीक है, पूर्वी गंगा राजवंश। उसका चित्त जो है वो उसकी तरफ आकर्षित है। पूर्वी गंगा राजवंश थे ना, राजा थे, उनके सम्मान उनका जो चित्त है, काया जो है वो बनी हुई है, उसका शरीर ऐसे लग रहा है जैसे गंगवंश के राजा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे 1992 ईस्वी में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1992 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मीरा मुखर्जी को किया गया था, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ओरेगन की एक फिल्म कंपनी ने किसके चित्रों पर एक वर्ती चित्र तैयार किया था? एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करने वाली जो फिल्म कंपनी थी ओरेगन, ओरेगन की फिल्म कंपनी थी, उन्होंने क्या, कौन से कलाकार के चित्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करी, यानी वर्त चित्र जो बनाए? तो वो थे परमानंद चोइल के चित्रों पर, ठीक है, परमानंद चोइल, शॉर्ट में PN चोइल भी बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरठ कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर 1961 में किसकी नियुक्ति हुई थी? मेरठ कॉलेज के अंदर दोस्तों प्राध्यापक के पद पर 1961 के अंदर जो नियुक्ति हुई थी वो थे राम जायसवाल, जो मैंने बताया जलरंग में अभी भी काम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चित्रकार को भारतीय पारंपरिक कला का युग पुरुष माना जाता है? किस चित्रकार को भारतीय पारंपरिक कला का युग पुरुष माना जाता है दोस्तों? ये तो माना जाता है कृपाल सिंह शेखावत को। किसे माना जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले कलाकार हैं। निम्नलिखित में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले कलाकार कौन से हैं दोस्तों? तो वो है सुरेश शर्मा। कौन है? सुरेश शर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी चित्र श्रृंखला ज्योति स्वरूप द्वारा चित्रित नहीं है? निम्न में कौन सी चित्र श्रृंखला जो है दोस्तों ज्योति स्वरूप के द्वारा चित्रित नहीं है? देखो, इनर जंगल है, शिवा शक्ति है, जयपुर, ये सारी ज्योति स्वरूप के द्वारा बनाई गई, पुष्प श्रृंखला इनके द्वारा नहीं बनाई गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खम्भों का अजायब घर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? खम्भों का अजायब घर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है दोस्तों? तो चौमुखा मंदिर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किराड़ू के मंदिरों में सबसे बड़ा और सुंदर मंदिर कौन सा है दोस्तों? तो किराड़ू के मंदिर जो है ना, उनमें सबसे बड़ा मंदिर है सोमेश्वर मंदिर, और सबसे सुंदर भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोढेरा, मोढेरा सूर्य मंदिर जो गुजरात में मोढेरा में जो सूर्य मंदिर बना हुआ है वो किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो है पुष्पावती नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओसिया, जो राजस्थान के अंदर जोधपुर में ओसिया एक जगह है, वहाँ पर दोस्तों सचिया माता का मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंशों ने करवाया था? वहाँ पर मंदिर है कि सचिया माता का मंदिर, तो उसका निर्माण किन राजवंशों ने करवाया था दोस्तों? परमार शासकों के द्वारा करवाया गया। किनके द्वारा? परमार शासकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महेंद्र कुमार शर्मा के कलागुरु कौन थे? तो राम गोपाल विजयवर्गीय, ठीक है, महेंद्र कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन, मूर्ति कला को बढ़ावा देने के लिए सनातन धर्म मूर्ति आर्ट संस्थान की स्थापना करी थी दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोपी चंद्र मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन भारतीय कलाकार प्रिंट मेकिंग का प्रशिक्षण लेने के लिए सलेड स्कूल ऑफ लंदन गए थे? निम्न में कौन भारतीय कलाकार है दोस्तों जो प्रिंट मेकिंग का प्रशिक्षण लेने के लिए सलेड स्कूल ऑफ लंदन गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परमानंद चौयल गए थे। कौन थे? परमानंद चौयल जो था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के प्रथम कलाकार जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, राजस्थान के प्रथम कलाकार जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों, तो विद्यासागर उपाध्याय। कौन थे? विद्यासागर उपाध्याय। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तमाशा दिखाते मदारी चित्र रचना किस कलाकार की कृति है? तमाशा दिखाते मदारी चित्र रचना जो है दोस्तों किस कलाकार की कृति है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों राम गोपाल विजयवर्गीय।
तमाशा दिखाते मदारी चित्र रचना किस कलाकार की करती है दोस्तों? राम गोपाल विजयवर्गीय की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन कलाकार राजस्थान ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे? निम्न में कौन कलाकार हैं दोस्तों जो राजस्थान ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं दोस्तों? तो वह हैं गोवर्धन लाल जोशी। कौन है? गोवर्धन लाल जोशी दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवकीनंदन शर्मा ने अपनी कर्म भूमि बनाया। देवकीनंदन शर्मा ने अपनी कर्म भूमि किसे बनाया दोस्तों? तो वनस्थली विद्यापीठ। किसे बनाया? वनस्थली विद्यापीठ। तीसरा, देवकीनंदन शर्मा ने अपनी कर्म भूमि बनाया। किसे बनाया? वनस्थली विद्यापीठ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कथाओं पर आधारित चित्रावली कौन सी है? भारतीय कथाओं पर, भारतीय कथाओं पर आधारित चित्रावली जो है वो कौन सी दोस्तों? हमजानामा। ठीक है, हमजानामा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? राजस्थान शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है दोस्तों सुपासना चरियम। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में चित्रित रागमाला के चित्र कौन से हैं? ठीक है, यानी महाराणा अमर सिंह जो थे मेवाड़ शैली के अंदर, उनके काल के अंदर चित्रित रागमाला के जो चित्रकार हैं वो कौन है? तो वो है दोस्तों निशारदीन। कौन है? निशारदीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराजा ईश्वरी सिंह के समय किस चित्रकार ने आदम कद यानी आदमी के कद के समान बड़े बड़े साइज के चित्र बनाए थे? और दोस्तों महाराजा ईश्वरी सिंह जयपुर शैली के कलाकार थे, और उस समय जयपुर शैली के अंदर आदम कद चित्र बनाने जो कलाकार है वो थे साहिब राम। कौन थे? साहिब राम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनोहर राम प्रताप उमरा रघुनाथ किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये दोस्तों मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। किस शैली के हैं? मेवाड़ शैली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कला का आधार तर्क होना चाहिए, ये कथन किसका है? कला का आधार क्या है? तर्क होना चाहिए, ये कथन किसका है दोस्तों? जाक दाविद का है। किसका? जॉक दाविद का। अगला क्वेश्चन देखिए, रोमांसवाद को स्पष्ट रूप देने का श्रेय किसको जाता है? रोमांसवाद को स्पष्ट रूप देने का जो श्रेय है दोस्तों वो किसको जाता है? जेरिको को जाता है। ठीक है, जेरिको, जिनकी घोड़े से गिरने से मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तृण पर भोजन चित्र बना है। तृण पर भोजन दोस्तों ये प्रभाववाद शैली के अंदर बनाया गया। अगला क्वेश्चन, अच्छी बियर चित्र किसके द्वारा बनाया गया? अच्छी बियर चित्र दोस्तों एडवार मानी के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? एडवार मानी के द्वारा बनाया गया। मोनी के द्वारा नहीं है, मानी के द्वारा, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, फाववाद के नेता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हेनरी माथिस जो है ना, इनको फाववाद के नेता कहा जाता है। जॉर्ज ब्रोक जो है गणवादी कलाकार हैं। ठीक है, हेनरी माथिस जो है ना, इनको फाववाद के नेता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभाववादी चित्रकार कौन से हैं? यहाँ पर बताना है प्रभाववादी चित्रकार है कौन से। देखिए क्लोद मोने जो सूर्य उदय के बारे में चित्र बनाया था उन्होंने ना, प्रभाववादी कलाकार कौन है? क्लोद मोने। पिकासो, जॉर्ज ब्रोक, ये क्या है? घनवादी कलाकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भेड़ वाला आदमी मूर्ति शिल्प किसकी रचना है? भेड़ वाला आदमी या भेड़ लिए हुए आदमी या फिर मेमना लिए हुए आदमी, मेमने के साथ आदमी, इस प्रकार का एक कांस्य के अंदर पित्तल के अंदर एक मूर्ति शिल्प बना हुआ है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया? ये पिकासो के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राव उमेद सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र किस शैली में बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बूंदी शैली के अंदर बना हुआ है। किस शैली के अंदर? बूंदी शैली के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? दोस्तों कर्नल टोड, इन्होंने राजस्थान शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बसोहली के राजा कृष्णपाल ने किसके दरबार में उपस्थित होकर भेंट करी थी? दोस्तों बसोहली के राजा कृष्णपाल जो है उन्होंने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर भेंट करी, अकबर के दरबार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गढ़वाल किस शैली से संबंधित है? दोस्तों गढ़वाल जो है ना ये पहाड़ी शैली की उपशैली। ठीक है, गढ़वाल शैली किसकी? पहाड़ी शैलियों की क्या है? उपशैली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजा रविवर्मा किन रंगों का प्रयोग करते थे? दोस्तों राजा रविवर्मा ने बताया ये विदेशी तकनीक में काम करते थे। तेज रंगों के अंदर भारत में सबसे पहले काम करने वाले कौन थे? राजा रवि वर्मा, जिन्होंने लिथोग्राफ तैयार करे थे। मद्रास के अंदर उन्होंने क्या है? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्र का मान मर्दन करते हुए राम चित्र का निर्माण किसने किया? देखिए समुद्र का मान मर्दन करते हुए जो चित्र है ना वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया दोस्तों। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमृता शेरगिल ने भारत में अपनी चित्रशाला कहाँ स्थापित की? अमृता शेरगिल ने भारत में अपनी चित्रशाला जो है वो कहाँ स्थापित करी दोस्तों? शिमला के अंदर। कहाँ पर करी थी? शिमला में। अमृता शेरगिल ने भारत में अपनी चित्रशाला कहाँ स्थापित करी? शिमला में। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
मैं रंगों को पूजती हूँ, यह कथन किसका है दोस्तों? तो मैं रंगों को पूजती हूँ, ये जो कथन है ना, ये किसका है? अमृता शेरगिल का। अमृता शेरगिल ने कहा था मैं रंगों को क्या करती हूँ? पूजती हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोलकाता कला समूह की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता कला समूह की जो स्थापना है दोस्तों 1943 के अंदर हुई थी, ठीक है। और 1947 के अंदर किसकी हुई थी? पैग ग्रुप की, याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाहौर में लाला लाजपत राय की अवक्ष मूर्ति बनाने कौन है? दोस्तों लाहौर के अंदर जो है, जहाँ पर लाहौर कला विद्यालय जो है खोला गया था, वहाँ पर लाहौर के अंदर जो है लाला लाजपत राय की जो मूर्ति सामने अवक्ष सामने हूबहू मूर्ति बनाने गए थे, कौन गए थे? तो वो गए थे बीसी सन्याल। कौन गए थे? बीसी सन्याल। अवक्ष का मतलब होता है दोस्तों धड़ से ऊपर ऊपर, है ना, नीचे धड़ और गर्दन ऊपर की जो होती है अवक्ष प्रतिमा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोपाल में रूपंकर नामक कला संग्रहालय की स्थापना किसने की? भोपाल के अंदर तो रूपंकर कला संग्रहालय की जो स्थापना है वो किसने करी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जे स्वामीनाथन ने। किसने करी? जे स्वामीनाथन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में छापा कला की शुरुआत किसने करी थी? तो मैंने बताया लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस की था राजा रविवर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कथा किस ग्रंथ में चित्रित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिगिरिया की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सिगिरिया की गुफाएं कहाँ है? श्रीलंका के अंदर है। शायद ये दोबारा आ गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रज्ञा पारमिता का चित्रण। दोस्तों प्रज्ञा पारमिता जो ग्रंथ है ना, ये क्या है हमारा? आपने पढ़ा होगा जैन शैली, है ना, मध्यकाल के अंदर वो वहाँ पर ये मिला हुआ हमें। तो ये क्या है? ताड़पत्र पर चित्रित किया गया प्रज्ञा पारमिता, ठीक है, ताड़पत्र पर चित्रित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही मिलान करना दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। सूची 1 में कलाकारों के नाम दे रखे हैं और सूची 2 के अंदर क्या उनके चित्र दे रखे हैं। तो सूची 1 के अंदर अगर कलाकार की बात करें तो देखो अमृता शेरगिल दे रखे हैं सबसे पहले। तो अमृता शेरगिल है ना, तो इसका जो अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया जो चित्र है वो कौन सा है? तो यहाँ पर जो पहाड़ी जो स्त्रियाँ पहाड़ी महिलाएं है ना, ये अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अब राजा रविवर्मा के द्वारा मत्स्यगंधी बनाया गया। अगर आपको ये दो आते हैं या एक भी आता है तो दो अगर ऑप्शन आते हैं तो आप बाकी के अपने आप जो है सही कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो पहले का बी आ गया, चगुताई के द्वारा बनाया गया, इसके बाद सहारा की रुमजारी, दो का सी आ जाएगा। तो यानी एक का बी, दो का सी और तीन का जो है वो डी आ गया, ठीक है, और चार का गगेंद्र नाथ के द्वारा अर्जुन और चित्रांगदे बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुगताई की रचनाओं में क्या प्रधान है? दोस्तों अब्दुल रहमान चुगताई इनका पूरा नाम है। उनकी रचनाओं में क्या प्रधान है ये पूछना आपको। तो ये अब्दुल रहमान के द्वारा बनाई गई जो चित्र है ना, उनके अंदर क्या है? अलंकारिता प्रधान है, अलंकरण बारी की डिजाइनिंग जो है उसके अंदर क्या है? प्रधान है, उस प्रकार का उन्होंने काम किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? विक्टोरिया मेमोरियल जो बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? कलकत्ता में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? कलकत्ता के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ है दोस्तों। जहाँ पर चौथा जो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विक्टोरिया मेमोरियल। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, इस प्रकार की और भी कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए और हमारे साथ जो आर्ट का जो सब्जेक्ट है कंप्लीट फ्री के अंदर तैयारी करना चाहते हो और लाइव क्लास के अंदर जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल पे क्लिक करना स्टडी इन मोबाइल, और यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा आएगा और वो कर लेना। एक साइड में ज्वाइन बटन लिखा आएगा, JOI ज्वाइन लिखा होगा, ठीक है। उस ज्वाइन बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आपको महीने के कुछ चार्ज करने पड़ते हैं। सिल्वर, गोल्ड और डायमंड तीन तरह की क्वालिटी है। तो इसमें पहले वाला जो है वो आप ज्वाइन कर लेना, उसमें लगभग 19 ऐसा कुछ महीने के रुपए हैं। तो वो आप चार्ज कर लेना। तो महीने के अंदर जब भी हम कोई क्लास लेंगे, ऑनलाइन क्लास लेंगे, तो सिर्फ आप जुड़ पाओगे। जो बच्चा ज्वाइन करेगा ना सिर्फ वही देखेगा वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी, है ना। जो अभी DSSB के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट तैयारी करवाएंगे, RPSC के लिए, DSSB के लिए स्पेशली हम कुछ मैटर आपको प्रोवाइड कराएंगे, कुछ ऑनलाइन क्लासें लेंगे, आपके डाउट भी सोल्व करेंगे उसके अंदर। तो जो बच्चा ये ज्वाइन करेगा 99 वाला, उसी को वो वीडियो दिखाई देंगे। अदरवाइज किसी भी स्टूडेंट को वो वीडियो जो है प्राइवेट रहेगा, दिखाई नहीं देगा। जो बच्चा पेड ये खरीदेगा महीने का 99 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं है। तो 99 रुपये के अंदर अगर आपको बहुत सारी चीज़ें देख सीखने को मिलती है तो सीखना चाहिए आपको, है ना। अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, इससे भी और शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे, थ्योरी भी करवाएंगे, कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ चीज़ें प्राइवेट रखना चाहते हैं, कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जो थोड़ा पैड रखना चाहता हूँ, है ना,
सभी बच्चों को जो प्रेड थोड़ा बहुत पे कर पाए और जो सीरियसली है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मैंने वीडियो बनाया है, रिसर्च क्या आता है, ये तो इजी थे, ये तो ऐसे थे, ये वो थे, तरह तरह के माइंड होते हैं बच्चों के ना, तो सीरियसली नहीं लेते हैं। और जो बच्चा सीरियसली होगा ना, वो क्या है, हमेशा पैड ही पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसे क्या है कि अलग वातावरण मिल जाता है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, अलग चीज़ें, कोई नई चीज़ें सीखने को मिलती है ना। अब मान लो हम बेंच लेते हैं, बेंच भी करवाते हैं, बेंच में जो बच्चे ज्वाइन कर रखा है, फीस पे कर रहे हैं महीने टर्म महीने, तो वो क्या है, वो बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियसली है, वही कोचिंग कर पा रहे हैं। बाकी अगर आप देखो, मान लो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, मान लो 100-150 वैकेंसी आएगी, वहाँ पर मान लो 6,000 लोगों ने फॉर्म भरा, वहाँ पर सीरियसली बच्चे कितने, 1,000 बच्चे होंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैं जुड़ा हुआ हूँ, 1,000 बच्चे सीरियसली है पढ़ने वाले, बाकी पढ़ने वाले नहीं, बाकी टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, या तो किसी ने स्कूल ज्वाइन कर रखा है, टाइम ही नहीं है पढ़ने का, या फिर पढ़ते भी है तो क्या करेंगे कि क्या है, नोट्स में ऐसे पागल बना रहे हैं, ये पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, रीता प्रताप की बुक खरीद लेते हैं, अविनाश की खरीद लेते हैं, तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि भाई आप 10 बुक खरीद के ला रहे हो, तो वो क्या पैसे नहीं कमा रहे, वो कितने कितने पैसे ले रहे हैं आप 10 बुक के, सोचो, 500-500 बुक, 200-250 नॉर्मल है बुक का, ये तो सोचो, हज़ारों रुपये खर्च हो रहे हैं। और वही अगर हमें 500-600 रुपये के अंदर है, 15 बुकों का मैटर एक साथ हम मिल जाए, मात्र 100 पेज के अंदर, वो भी 90% गारंटी ले रहे हैं, तो वो कोई ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से ना। तो इसलिए कई बच्चे क्या होते हैं, यूट्यूब के प्रति थोड़ा सा माइंड सेट उनका ऐसा होता है कि नहीं भाई, यूट्यूब वाले क्या करते हैं, दुकान खोल रखी है, पैसे कमा रहे हैं, तो भाई मेहनत करेंगे तो पैसे कमा ही रहे हैं, आप कमा लो, आप मेहनत करके देख लो, तो वो चीज़ें होती है ना। तो इसलिए जिन बच्चों को सीरियसली में तैयारी करनी है, तो वो हमारा 90 वाला ये ज्वाइन बटन कर लेना, क्योंकि जो भी मैं आगे से ऑनलाइन जो चीज़ें डालूंगा ना, लाइव जो करूँगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो ज्वाइन करेगा ना, वही देख पाएगा हमेशा हमारे चैनल पे, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर पर्सनली मैं करवाना चाहता हूँ, तो उससे क्या है, अगर थोड़ा सा पैड होगा ना, तो उसके अंदर मैं चीज़ें और भी शानदार से दे पाऊँगा आपको, थ्योरी मैटर बड़ा शानदार करा पाऊँगा, ठीक है। वो चीज़ें बता पाऊँगा डीएसएसबी के लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और कितना पढ़ना है। डीएसएसबी टेयर 1 फर्स्ट पेपर जनरल का और सेकंड पेपर हमारा होगा, उन दोनों के लिए बुकें बताऊँगा, फर्स्ट के लिए भी बता दूंगा आपको, मैटर क्या पढ़ना, बस वही पढ़ लेना, गेड़ा पार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार एक नई वीडियो के साथ, बाद में मिलेंगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और कोई ना कोई एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।